अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल माहिर नूर व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। चलें जी, ये है आज का हमारा न्यू व्लॉग और ये है शॉपिंग से रिलेटेड, जो कि लड़कियों को बहुत पसंद होती है। और आपको पता है कि कौन सी लड़की है जिसको शॉपिंग करने का दिल नहीं करता होगा। और आपको जैसे पता है कि मौसम काफ़ी चेंज हो चुका है और समर्स आ चुका है, तो हमने कहा क्यों ना चल के शॉपिंग करते हैं। और वैसे भी मार्केट में ज़्यादातर अब जो वैरायटी है वो समर्स की आ चुकी है, तो हमने कहा क्यों नहीं हम चल के आज कुछ समर्स की शॉपिंग करते हैं। और क्योंकि फ़र्स्ट वॉल्यूम जो आता है मार्केट्स में वो ज़्यादा अच्छा होता है। ब्रांड्स पे या नॉर्मल भी आप शॉप्स पे जाएं तो वहाँ पे जो मतलब फ़र्स्ट वॉल्यूम जो आता है तो वो बहुत अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू सेकंड टू थर्ड वॉल्यूम। चलें जी, अब हम चलते हैं। तो यहाँ पहले हम बोनेंजा पे आए थे, हमने देखा कि यहाँ पे बहुत रश है। चले देखते हैं इन लोगों ने क्या समर्स का न्यू मतलब लॉन्च किए हैं अपने कपड़े। तो हमने देखा कि कुछ ट्रैक्स में अभी इनने विंटर कलेक्शन रखी हुई थी अपनी, और अभी कुछ में इन लोगों ने अपनी समर्स कलेक्शन लाई थी, लेकिन ख़ास इतनी कोई अच्छे प्रिंट्स नहीं थे और मुझे कुछ इतना ख़ास नहीं लगा। कुछ अच्छे थे, लेकिन मतलब जिस तरह के जो एजड होती हैं, हमारी अम्मियाँ होती हैं, उनकी एज के थे। उसके बाद हम लोगों ने कहा कि क्यों ना हम निशात को विज़िट करते हैं। फिर हम निशात लीलन शॉप पे गए। इनके तो एज़ यूजुअल बहुत अच्छे प्रिंट्स होते हैं, बहुत अच्छे। थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, लेकिन इनका फैब्रिक, इनके दुपट्टे का फैब्रिक आउट क्लास। मुझे स्पेशली इनके दुपट्टे इतने पसंद होते हैं। और मेरी अम्मी ज़्यादातर पहनती निशात और गुल अहमद के कपड़े, और मुझे बेसिकली ना अम्मी के कपड़ों के मैं दुपट्टे ले लेती होती हूँ कि आपकी अम्मी ये दुपट्टा मुझे दे दें, क्योंकि वो अच्छा जब वो कपड़े यूज़ कर लेती हैं। क्योंकि इनके दुपट्टे का स्टफ़ बहुत अच्छा होता है, इनके प्रिंट अच्छे होते हैं, और इनके ऐसे प्रिंट होते हैं जो एजड गर्ल्स भी यूज़ कर सकती हैं, जो यंग गर्ल्स भी यूज़ कर सकती हैं। मतलब वो अब ऐसे प्रिंट होते हैं कि अगर हम मेरी अम्मी चाहें तो वो भी यूज़ कर सकती हैं, मैं भी यूज़ कर सकती हूँ। इस वजह से हम निशात लीलन को बहुत प्रेफर करते हैं। लेकिन इनकी जो प्राइजेज़ हैं बाकी ब्रांड्स के, बाकी शॉप्स की निस्बत काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इनके प्रिंट्स भी और इनके जो स्टफ़ होता है, इनकी क्वालिटी होती है आउट क्लास। तो उसकी वजह से मैं मतलब मुझे ख़ुद इनके प्रिंट्स बहुत पसंद आते हैं। तो यहाँ मेरी अम्मी कुछ देख रही थी और कपड़े बहुत अच्छे, कलर कॉम्बिनेशन, प्रिंट, हर चीज़ आउट क्लास थी। लेकिन नीचे हमें कुछ ख़ास पसंद नहीं आया, तो हमने कहा क्यों ना हम इनकी पहले सेकंड पोर्शन पे चलते हैं, वहाँ देख लेते हैं, शायद कुछ अच्छा लग जाए, फिर हम डिसाइड करेंगे। तो पहले काम किया करें, पूरी शॉप को सही करके छान लिया करें, फिर कोई चीज़ लिया करें। कभी कभार हम ऐसे करते हैं, हम शॉप में जाते हैं और पहली जिस चीज़ पे नज़र पड़ी बस चाहिए तो ये चाहिए, और थोड़ा सा अगर हम और विज़िट कर लें या थोड़ा सा और हम कहते हैं ना छांटी कर लें दुकान की, सही करके हम देख लें, तो हमें उससे भी बेहतर कभी कभार प्रिंट मिल जाया करता है। तो यहाँ पर मुझे ये जो कपड़े थे काफ़ी प्रिंट अच्छा लगा था अपनी अम्मी के लिए, क्योंकि मेरी अम्मी जो है ज़्यादातर बड़े प्रिंट्स नहीं पसंद करती, बड़े बॉर्डर हों और ऐसे वगैरह। तो मुझे अम्मी के लिए काफ़ी अच्छा लगा था। लेकिन अम्मी ने मुझे कहा कि ये पिंक शेड है, लाइट पिंक, डी पिंक, जो जैसे कश्मीरी चाय का कलर होता है, ये उस हिसाब से था। तो अम्मी ने कहा मैं ये नहीं लेती। तो काफ़ी इनके भी बहुत आउट क्लास, ऊपर जाके तो और ही ज़्यादा अच्छे प्रिंट्स थे, कलर कॉम्बिनेशन आउट क्लास। और ये जो ऊपर इधर आप देखेंगे ये वाला, ये मुझे इतना पसंद आया कि मेरी नज़र पड़ी ना इस पर, तो मैंने कहा अम्मी यार क्या कॉम्बिनेशन है, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। और मैंने आगे जाके आपको दिखाऊंगी कि मैंने ये ले लिया था। और ये बाकी आप देख सकते हैं, आप इनको ऐसा सिंगल पीस भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप 3 पीस लें। आप अगर आपको सिर्फ दुपट्टा चाहिए दुपट्टा ले सकते हैं, शर्ट चाहिए या ट्राउज़र चाहिए, आप जो मर्ज़ी चाहिए ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग आगे थे मेट्रो पे। ये मेट्रो पे मेरी अम्मी ने कहा मैंने पर्स लेना है, तो हमने कहा चलें क्यों नहीं। और यहाँ पर आप देखें कॉलेज और यूनिवर्सिटी गोइंग लड़कियों के लिए इतने अच्छे अच्छे बैग्स थे और इतने स्पेस वाले थे कि आप यूज़ कर सकते हो। और जैसे कि आपने ये देखा, मैंने अम्मी को कहा दिखाएं, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास लाइमलाइट का था, तो मैंने कहा कि वापस एक और परचेज़ करना बेवकूफ़ी है। और मुझे यहाँ पे ये 2 बैग्स बहुत पसंद है, एक ये वाला और एक और मैं आपको दिखाती हूँ ये वाला। मुझे ये इतना पसंद आया, इतना ज़्यादा। लेकिन अभी इस मतलब ये ज़्यादातर 4000 साढ़े 4000 के मिल रहे थे और मुझे चाहिए भी नहीं थे अभी। तो मैंने कहा कि अभी बेवकूफ़ी है लेना, तो चलो बाद में देखेंगे, थोड़ा सा अगर हुए मेरे नसीब में वो चीज़ हुई तो वापस आके ले जाऊँगी। तो वो अम्मी ने परचेज़ कर लिया था एक अपने लिए बैग। उसके बाद हम आए स्टाइलो पे भी बैग्स की बहुत अच्छी कलेक्शन होती है। यहाँ पे भी मुझे एक बैग अच्छा लगा, लेकिन ख़ैर उसकी कीमत तो आसमानों को छू रही थी। 8500 का वो बैग था, और मेरे ख्याल से एक बैग पे 8500 देना कहीं की तोक नहीं बनती। तो इसके बाद मेरी अम्मी ने कहा चलो ऊपर चलते हैं, जूते देखते हैं। मैंने कहा यार समर्स की भी कोई सेल लगी हुई थी, 50 to 70% ऑफ, तो मैंने कहा क्यों ना ऊपर चलते हैं और चल के देखते हैं। और यहाँ मेरी अम्मी मुझसे पूछ रही थी तुम्हें बैग अच्छा लगा है तो ले लो। तो मैंने कहा कि आपको शायद कीमत सुनाई नहीं दी, 8500 थी। तो वो हंसने शुरू हो गई कि अच्छा इतना था, मुझे लगा 4500 कह रहे हैं।
तो यहाँ पे हम ऊपर आ गए थे, हमने कहा चलें थोड़े से शूज़ देखते हैं। लेकिन स्टाइलो की हमेशा से मैंने एक बात नोट किया है कि ये सेल में ना इतनी गंदी कलेक्शन लाते हैं, इतनी लोकल, मतलब अगर आप कहीं बाहर जाएं लोकल लेना चाहें स्टॉल के ऊपर से जूते, तो वो सेम मतलब उनकी ना शक्ल सेम होती है, ठीक है, डिज़ाइन सेम होता है, और इवन कि कई दफ़ा उनकी क्वालिटी भी बहुत सेम होती है। और स्टाइलो के जो जूते होते हैं इतने लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते, फट जाते हैं, निकल जाती हैं, और मतलब इस वजह से इनके बहुत कम शूज़ हैं जो कि आप मतलब अच्छे निकल जाते हैं नसीब से। तो फिर हम लोग यहाँ ढूंढते ढूंढते अचानक मुझे एक शूज़ अच्छा लगा, वो ये था, लेकिन इसका कलर मेरी अम्मी को अच्छा नहीं लगा। मेरी अम्मी ने कहा खबरदार बहुत गंदा है, मत लेना। तो उसके बाद एक ये अच्छा लगा, ये इतना सॉफ्ट था, इतना सॉफ्ट था कि मैं मतलब हैरान हो गई, इतना सॉफ्ट मैंने कभी कभी जो बाटा और सर्विस के जूते होते हैं मतलब उतना, मतलब उससे भी ज़्यादा कहीं सॉफ्ट था। लेकिन मेरी अम्मी को ये भी नहीं पसंद आया। मेरी अम्मी कहती है बूढ़ी औरतों वाले जूते क्यों पसंद कर रही हो तुम। तो उसके बाद फिर हम लोग खाड़ी पे आए, मैंने स्टाइलो से कुछ भी नहीं लिया। तो फिर मैंने कहा कि चलें खाड़ी पे चलते हैं। खाड़ी पे मुझे ये सूट बहुत अच्छा लगा, लेकिन खैर इसका प्रिंट इतना ज़्यादा मतलब बहुत न्यू प्रिंट नहीं था कि मुझे इतना अट्रैक्ट करता। तो ये मेरी अम्मी पसंद कर रही थी अपने लिए, मुझे इसमें से ज़्यादा ऑफ वाइट वाला कलर अच्छा लगा था, लेकिन मेरी अम्मी ग्रीन पे अटक चुकी थी और मेरा बार बार उस ड्रेस पे दिल आया हुआ था। लेकिन खैर मैं बार बार ये सोचूं क्या करूं, लूं कि ना लूं। और रश आप देख सकते हैं खाड़ी पे इतनी ज़्यादा थी, ऐसे लग रहा था जैसे कि मुफ्त में कपड़े बांटे जा रहे हैं भाई। मतलब इतनी भी क्या अंत आ गई है, इतनी रश थी कि मतलब पाँव रखने की जगह नहीं थी, इतनी ज़्यादा, और ऐसे लग रहा था कि मुफ्त में कपड़े बिट रहे। और ख़ैर इतनी अच्छी कलेक्शन उन्होंने भी नहीं लाई हुई थी, लेकिन हमने वहाँ से 2 ले लिए थे सूट, जो कि मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगी। फिर हम आए थे बाटा पे। मैंने कहा घर में पहनने के लिए, नॉर्मल यूज़ के लिए मुझे चाहिए स्लीपर्स चाहिए, और मुझे ये अच्छे लगे थे, लेकिन मेरे पाँव थोड़े से हैवी हैं, मोटे हैं, तो ये मुझे सही करके फिट नहीं आ रहे थे। फिर मैंने एक ले लिए थे, और ये लेके मैंने कहा चले नेक्स्ट शॉप पे चलते हैं, और मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कि मैंने कौन से लिए हैं। और आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि जो आपके शूज़ हैं वो देखने से ज़्यादा सॉफ्ट होने चाहिए, आपको पहनने में आरामदार होने चाहिए। खूबसूरती का क्या है भाई, खूबसूरती में तकलीफ़ भी बहुत है। तो उसके बाद हम लोग आ गए थे ये सेफ्रॉन। हमने कहा चलें कुछ बैठ के पेट पूजा कर लेते हैं। जैसे आप लोगों को पता है कि मैं डाइट पे हूँ, तो मतलब मैं बाहर से ऐसा जैसा कुछ लेके खा नहीं सकती जिसकी वजह से मैं गुजारा कर सकूँ। तो मुझे स्पेशली कुछ टिक्का या मीट या बीफ या चिकन ही चाहिए होता है। तो हम लोग यहाँ पे ये देखिए हम टिक्का खाने आए थे, और सेफ्रॉन का टिक्का तो अंत है भाई, बहुत ही मज़े का है। तो उसके बाद हम इंडियोर पे आए थे। इंडियोर पे जो होते हैं सैंडल्स, मतलब चप्पली स्टाइल में बहुत अच्छी आपको मिल जाती हैं। फ्लैट स्लीपर्स बहुत अच्छे मिलते हैं, लेकिन मेरी अम्मी पता नहीं क्यों फ्लैट स्लीपर्स के इतने ख़िलाफ़ हैं। वो मेरे लिए कोई भी जूता पसंद करती हैं, गर्मियों का या सर्दियों का, हील तो होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी अम्मी ने मुझे यहाँ पे कहा नहीं, ये तुम जैसी लड़कियों के लिए जूते नहीं हैं, और बंद जूते क्यों लोगी, ये तो सर्दियों के होते हैं, और फ्लैट जूते मत लो। तो बस उसके बाद भी मुझे पार्लर काम था, मैं पार्लर चली गई थी, कुछ अपर लिप्स आईब्रोज़ बनवाने थे। वहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर सकी क्योंकि एक प्राइवेसी होती है, लड़कियाँ होती हैं, काफ़ी सारा ऐसे अच्छा नहीं लगता। तो बस उसके बाद हम लोग अब्बू लेने आ गए थे, और अब हम लोग घर जा रहे थे। शाम हो चुकी थी, बहुत सी चीज़ें हमारी रह चुकी थी। खाड़ी पर से जो हमने सूट लिए थे उनके साथ हमने अभी शलवारें नहीं ली थी, अभी मैंने अपने कपड़ों की लेसेस लेनी थी, पाइपिंग लेनी थी, दुपट्टे पिको करवाने थे, इतना ज़्यादा काम रहता था। लेकिन अम्मी ने मुझे कहा खैर फिर कभी वापस तो आएँगे मार्केट आके, बाकी चीज़ें हम अपनी कंप्लीट करेंगे, तो उस दिन आके अपनी ये चीज़ें कंप्लीट कर लेना। क्योंकि टेलर आपको पता है वो इतना दिमाग खाता है कि बाजी फिर मैचिंग चीज़ें नहीं मिल रही, और आपको पता है कि लड़कियों के कितने नखरे होते हैं, हर चीज़ में मैचिंग चीज़ मिले ना मिले, फिर टेलर ख़ुद अपनी मर्ज़ी से कुछ लगा लेता। तो चलें अब हम घर पहुँच चुके थे, तो मैंने कहा मैं क्यों ना आपको अपनी शॉपिंग दिखाऊँ। ये मैंने लिए थे बाटा पर से जूते, जो कि इतने सॉफ्ट हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे ये जूते बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, और एक देखें वैसे मैंने पहने हुए भी हैं, दोनों की सेम ही शक्लें, और सॉफ्टनेस उफ़ अल्लाह बता नहीं सकती, इतने आरामदार हैं। तो उसके बाद अम्मी ने जो मेट्रो पर से पर्स लिया अपने लिए क्योंकि उनको से मोबाइल और पैसे डालने होते हैं, तो उनके लिए ये बहुत था। वो बड़ा पर्स लेना प्रेफर नहीं करती, वो कहती बस छोटा सा हो जो हाथ में आ जाए और मोबाइल हाथ में ना उठाना पड़े। तो इस वजह से उन्होंने मेट्रो से लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मिल गया उनको। तो इसके बाद मैं बताती हूँ स्टाइलो पर से मैं आपको दिखाना भूल गई थी कि मुझे टाइट्स चाहिए थी, क्योंकि गर्मियों में कभी क्या होता है आप फ्रॉक्स पहन लेते हो या कोई ऐसी चीज़ आप मैक्सी पहन लेते हो जिसके नीचे आपको टाइट्स की ज़रूरत होती है। और स्टाइलो की जो टाइट्स होती हैं बहुत अच्छी होती हैं, इतनी सॉफ्ट और रिजनेबल होती हैं, इतनी महंगी नहीं होती। तो मैंने ये ले ली थी टाइट्स। मैंने कहा चलो ऐसे कपड़ों के नीचे यूज़ हो जाती हैं, जो लॉन्ग फ्रॉक्स होते हैं उनके नीचे। और हमेशा क्या किया करें, बहुत डल कलर्स लिया करें, ब्लैक लिया करें, वाइट लिया करें या ग्रेश लिया करें, जो कि हर तरह के फ़्रॉक के नीचे चल जाती है। तो फिर एक ये कपड़े थे, ये एक्चुअली थोड़े दिन पहले मैं लेकर आई थी, ये मेरी कज़न ने मुझे गिफ्ट किए थे।
तो इस वजह से वो मैं उस दिन मैं रिकॉर्डिंग करना भूल गई थी, तो इस वजह से मैंने आपको दिखाना भूल गई। तो मैंने कहा क्यों ना इसी व्लॉग में आपको दिखा देती हूँ। ये उसने मुझे बुनैन्सा पर से लेके दिए थे और उसका बहुत बहुत शुक्रिया, उसने अपनी मर्ज़ी से लेके दिए और मुझे पता भी नहीं था कि उसने मेरे लिए लिए। घर आकर उसने मुझे बताया और इसका प्रिंट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी क्वालिटी और दुपट्टा इसका इतना प्यारा, इतना प्यारा। ऐसे प्रिंट्स मेरी अम्मी को अच्छे लगते हैं, लेकिन खैर उसने मुझे गिफ्ट किया हुआ था तो मैंने कहा चलो मैं ये यूज़ कर लेती हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जो मैंने खाड़ी पर से लिए और खाड़ी पर से मैंने लेके दिए हैं अम्मी को। ये मेरी तरफ से मैंने अम्मी को लेकर दिया है ग्रीन वाला। इसमें जो दूसरा कलर था वो अम्मी ने कहा कि उस कलर के मेरे पास बहुत कपड़े हैं तो मैं ये ग्रीन वाला लूँगी। तो मैंने कहा चलें ले तो लीजिए, लेकिन शलवार मिलना चलिए मुश्किल हो जाएगी, तो डाई करवा लीजिएगा। तो मैंने अपने लिए ये लिया। इसका दुपट्टा इतना ज़बरदस्त है, इतना ज़बरदस्त है। जब अपनी मैं समर्स वीडियो बनाऊंगी, समर्स डिज़ाइनिंग की, तो मैं आपको दिखाऊंगी। इसका दुपट्टा बहुत प्यारा था, डबल शेडेड में, आधा ऑफ वाइट है आधा येलो है, तो मस्टर्ड कलर में है। तो मैंने कहा मैं आपको लाजमी दिखाऊंगी। तो मैंने वो दूसरा छोड़ दिया था क्योंकि उसकी कमीज़ बहुत सिंपल थी और उस कमीज़ का कलर कुछ ना कुछ इन कपड़ों के साथ मैच कर रहा था, तो फिर मैंने प्रेफर नहीं किया। ये मुझे अम्मी ने कपड़े लेके दिए निशात पर से और इसका पिंक दुपट्टा है और ये वाला, और साथ इसकी प्लेन मतलब शलवार और साथ ये आपके सामने कमीज़ है। ठीक है, कोई बॉर्डर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिंपल। इसके साथ मैं डिज़ाइनिंग करवाऊँगी, लेसेस लूँगी और क्रोशिया की ही शटल वाली लेके, तो पिंक वाली और पाइपिंग लगवा के तो मैं इसको आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और मैंने अम्मी को ये पसंद करवा के दिए। अम्मी को एक निशात पे वाइट कलर का पसंद आया हुआ था, तो मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी नहीं, वाइट इतने ज़रूरी नहीं है, मतलब वाइट के साथ कोई कंट्रास्ट ही नहीं है, फुल वाइट है, ऐसा लग रहा है आप पता नहीं कहाँ जा रही हैं, किसी के घर अफसोस करने जा रही हैं। तो मेरी माने तो इतना फीका कलर मत लें सर्दियों में। तो ये कलर अम्मी पे बहुत सूट करते हैं। मेरी अम्मी थोड़ी गोरी चिट्टी सी हैं, तो उन पर बहुत सूट करता है। तो बहुत अच्छा प्रिंट था। तो अम्मी ने ये, मेरे अम्मी को कहा कि ये ले लें। और ये आपको यहाँ पे ब्लैक नज़र आ रहा होगा, ऐसे ये ब्लैक नहीं है, ये नेवी ब्लू, डार्क नेवी ब्लू कलर था और ये बहुत अच्छा शेड था, बहुत ज़्यादा। तो मैंने अम्मी को खाड़ी पर से लेके दिए और अम्मी ने मुझे निशात पर से लेके दिए। और निशात की एज यूजुअल इतना अच्छा दुपट्टे और इतनी अच्छी इनकी कलेक्शन। आपको इनका जितना कपड़ा भी चाहिए होता है ना मीटर्स में, वो भी दे देते हैं। हाँ, थोड़ी सी प्राइस इंक्रीज़ कर लेते हैं, लेकिन एज अ सिंगल पीसेस भी देते हैं। वो मुझे कह रहा था अगर आपको खाली पिंक दुपट्टा चाहिए मैं दे सकता हूँ। मैंने कहा दुपट्टा लेके फिर मैं कहाँ से 2 पीस ढूंढूंगी, फिर ये मैंने कहा भाई दे दो। पहले मैंने सोचा 2 पीस ले लेती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं, अब इस कलर में शलवार मिलना मुश्किल होती है, फिर मुझे डाई करवानी पड़ेगी। और कमीज़ और दुपट्टे की जो क्वालिटी होती है ना, वो और होती है और शलवार की और होती है। तो यहाँ पे मैं ये कह रही थी कि शलवार अलग ले लेनी चाहिए। जहाँ पे तीनों चीज़ें आपको मिल रही हैं तो ले लें, तो ले लेनी चाहिए। तो बस मैंने कहा ये वापस साथ साथ में लपेटती जाऊँ, बाद में से पहले अम्मी मुझे छितर लगाएंगे तुमने चीज़ें फैलाई हुई क्यों है। और उसके साथ साथ माय मोस्ट फेवरेट क्रॉकरी। मुझे इतनी किचन की चीज़ें पसंद हैं कि आपकी सोच है। मैं कुकिंग भी करती हूँ और मुझे किचन की चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। तो मैं एक्चुअली डाइट पे हूँ, तो मैं अपने लिए ढूंढने गई थी कोई चीज़ और वहाँ पे मुझे ये मिला और ये मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये देखें ये क्या निकला बीच से, ये मेरी स्वीटनर निकला। स्वीटनर ख़त्म हो गया था मेरा, तो वो अम्मी ने बीच में कहीं डाल दिया। ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ है, आप इसमें रोटी डाल सकते हैं, ठीक है, आप इसमें चावल डाल सकते हैं, आप इसमें सालन डाल सकते हैं, आपने कुछ भी बनाया है, हलीम बनाया है, आप कोई चीज़ डाल सकते हैं। इतनी ज़बरदस्त है, मुझे इतनी अच्छी लगा। वहाँ पे बहुत अच्छे डिज़ाइन थे, मुझे उनमें से ये अच्छा लगा और मेरा दिल कर रहा था 2-3 और ले लूँ। तो मेरी अम्मी ने कहा होले हाथ रखो क्या हो गया। और ये बहुत रीज़नेबल हमें 700 का मिला और बहुत अच्छा था। इसमें उसने कहा आप चावल डाल लें, रोटी डाल लें। बेसिकली हमने मतलब रोटी का सोच के लिया था, लेकिन ये मतलब फिर हमने कहा चलो बंदा चावल भी डाल लेता है, कई दफ़ा हलीम बना हुआ आप वो भी डाल सकते हैं। तो ये था आज का मेरा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफिज़।